हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 में डीएनबी का राउंड वन में क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यानी कि राउंड वन में क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कितने ऑल इंडिया रैंक पे आपको राउंड वन में कौन कौन से ब्रांचेज मिल सकती है। और ऐसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नीट पीजी 2022 में डीएनबी का ब्रांच वाइज कट ऑफ राउंड वन, राउंड टू, मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड और फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड का आपको ब्रांच वाइज कट ऑफ दिया हुआ है, क्लोजिंग रैंक दिया हुआ है। इसे आप स्क्रीनशॉट करके आप देख सकते हैं। लेकिन मैं बताने वाला हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड वन में क्या हो सकता है। जो एमसीसी काउंसलिंग कंडक्ट कराएगी उसका राउंड वन होगा, उसमें डीएनबी का ब्रांच वाइज क्या हो सकता है जनरल कैटेगरी का। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कार्डियो सर्जरी, इसका जो 2020-22 में जो कट ऑफ रहा था वो 19,974 पे राउंड वन का क्लोजिंग रैंक था। लेकिन इस बार नीट पीजी 2023 के राउंड वन में जो कट ऑफ रह सकता है वो 19,500 के नियर अबाउट रहेगा। पीडियाट्रिक सर्जरी की बात किया जाए तो इसका पिछले साल 17,509 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुआ था राउंड वन में। वहीं 2023 की बात किया जाए तो 2300 में लगभग आपको 18,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकता है, क्योंकि सीटें बढ़ने की उम्मीद है पीडियाट्रिक सर्जरी का। अगला ब्रांच है न्यूरो सर्जरी। न्यूरो सर्जरी का सीट लिमिटेड होता है। 2020-22 में जो क्लोजिंग रैंक था राउंड वन में वो 15,573। इस बार भी लगभग सिमिलर हो सकता है, 100 to 200 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। प्लास्टिक सर्जरी की बात किया जाए तो पिछले साल 17,509 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुआ था, और इस बार प्लास्टिक सर्जरी का भी सेम ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हो सकता है। 17,500 या फिर 17,400 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हो सकता है, क्योंकि पीडियाट्रिक सर्जरी का भी प्लास्टिक सर्जरी का भी सीटें वो लिमिटेड होती है, और वो भी लिमिटेड कॉलेज में। रेडियो डायग्नोसिस की बात किया जाए तो 2022 में 4,260 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुआ था। ऑल इंडिया रैंक 4,260 पे राउंड वन में। और 2023 में अगर बात किया जाए तो लगभग 4,500 तक टच करते हुए नजर आएगा, क्योंकि रेडियो का इस बार सीट इंक्रीज होने की संभावनाएं हैं। अगला ब्रांच है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का बात किया जाए तो पिछले साल 2,279 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुआ था। इस साल डर्मेटोलॉजी में सीटें बढ़ने की उम्मीद है। डर्मेटोलॉजी में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 5 सीट 7 सीट ऐड ऑन हो सकते हैं, 10 सीट तक मैक्सिमम इंक्रीज हो सकती है। तो ये भी लगभग आपको 2,300 तक जा सकता है। पीडियाट्रिक्स की बात किया जाए तो पीडियाट्रिक्स 2020-22 में 13,559 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुआ था। इस साल की बात किया जाए तो ये लगभग 14,000 टच करते हुए नजर आएगा। साइकेट्रिक मेडिसिन पिछले साल क्लोज हुआ था 15,638 पे। इस बार ये लगभग आपको 16,000 या फिर 15,800 तक टच करेगा। एनेस्थेसियोलॉजी की बात किया जाए पिछले साल 24,791 ऑल इंडिया रैंक पे राउंड वन में क्लोज हुआ था। इस बार लगभग 25 टच कर सकता है। ऑप्स गाइनी की बात किया जाए तो ये 13,796 पे पिछले साल क्लोज हुआ था, और इस साल क्लोजिंग रैंक की बात किया जाए तो लगभग 14,000 या फिर 13,900 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकता है। गाइनी का जो सीटें हैं एनेस्थीसिया की सीटें हैं, एनेस्थीसिया के मैक्सिमम सीटें ऐड होंगे। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात किया जाए इसका सीट लिमिटेड होती है, तो ये लगभग सिमिलर होगा। पिछले साल 13,554 पे क्लोज हुआ था। इस बार भी लगभग 1,000 या फिर 100 या फिर 50 रैंक का डिफरेंस देखते हुए नजर आएगा। अप या डाउन भी हो सकता है। ऑर्थोपेडिक्स की बात किया जाए तो पिछला साल 19,692 पे क्लोज हुआ था। इस बार लगभग आपको ये 19,800 तक जा सकता है, या फिर 20,000 भी टच करते हुए नजर आएगा। ऑर्थो का भी डिमांड बढ़ते जा रहा है, और इसका सीट भी बढ़ने की उम्मीद है। फैमिली मेडिसिन की बात किया जाए तो पिछले साल 24,440 पे क्लोज हुआ था, और फैमिली मेडिसिन की बात किया जाए तो ये एनबी डिप्लोमा के अंदर भी आ चुका है। इसकी वजह से इसका कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर गया था। ये आपको लगभग 25,000 तक आपको टच करते हुए नजर आएगा। ईएनटी की बात किया जाए पिछले साल 20,208 पे क्लोज हुआ था। इस बार ये 21 टच करते हुए नजर आएगा। जनरल मेडिसिन 10,982 पे आपको क्लोज हुआ था पिछले साल। ऑल इंडिया रैंक
10,982 पे क्लोज हुआ था। इस बार ऑल इंडिया रैंक जिनको 2023 में आता है लगभग 11,000 उन्हें सीट मिल सकती है। जनरल सर्जरी की बात किया जाए तो पिछले साल 18,545 पे क्लोज हुआ था। सर्जरी की सीटें काफ़ी होती है। सर्जरी लगभग आपको ये 19,000 तक टच करते हुए नजर आएगा। और ऑप्थल्मोलॉजी की बात किया जाए तो ये 19,993 पे क्लोज हुआ था। ये आपको 20,000 टच करते हुए नजर आएगा। पैथोलॉजी आपको 33,111 पे क्लोज हुआ था और ये आपको 34 टच करते हुए नजर आएगा, या फिर 33,500 टू 34,000 तक टच करते हुए नजर आएगा। इमरजेंसी मेडिसिन पिछले साल 17,906 पे क्लोज हुआ था। इस बार 18,000 टच करते हुए नजर आएगा। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की अगर बात किया जाए तो 23,899 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुआ था। इस बार ये लगभग आपको 24 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकता है, 24,000। ये मैं इसलिए बढ़ा के बता रहा हूँ, रैंक इसलिए मैं हाई बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि पिछले साल का जो काउंसलिंग हुआ था इसमें स्टूडेंट को काफ़ी डाइवर्ट कर दी गई थी और ये काउंसलिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाए थे। और इसका नतीजा ये हुआ था कि राउंड 1 में कुछ ब्रांच में पॉजिटिव शिफ्ट और कुछ ब्रांच में नेगेटिव शिफ्ट गया था। इसका मेन रीज़न ये था कि काउंसलिंग को प्रॉपर समझ नहीं पाए, समय बहुत ज़्यादा मिल गया था काउंसलिंग के लिए और इस दौरान अच्छे तरीके से ज़्यादा समय मिलने के बावजूद भी लोग एनालाइज नहीं करते हैं, लेकिन एनालाइज तो करते हैं लेकिन वो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। और वो कन्फ्यूजन का मतलब ये था कि वो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया कोटे की जब काउंसलिंग कर रहे थे तो वो ऑल इंडिया कोटा में 50% का जो सीट था उसमें हायर क्लिनिकल लोअर क्लिनिकल तक चले गए थे चॉइस फिलिंग में। डीएनबी में सिर्फ हायर क्लिनिकल ब्रांच सेलेक्ट किए थे। इस कंडीशन में क्या हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट को जिनको एमडी एमएस का सीट मिलना चाहिए था उन्हें डीएनबी का सीट मिल गया था और ये जो कटअप था वो कहीं ना कहीं नेगेटिव शिफ्ट में चला गया था। तो इसका मतलब ये था। और कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्हें अपने स्टेट में होम स्टेट में स्टेट काउंसलिंग में सीट मिल गया था और ये राउंड 2 में इसका फिर फर्क दिखते हुए नजर आया। राउंड 2 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो ऑल इंडिया कोटे से जो सीट मिला जिन्हें पसंद आया। कुछ स्टूडेंट ने सीट को सिक्योर किया और अपग्रेडेशन के लिए डाला या फिर फाइनल सीट कर दिया उसको, या स्टेट में जिनको सीट मिला था वो ऑल इंडिया की सीट छोड़ के स्टेट में चले गए, स्टेट के थ्रू अपग्रेड करना स्टार्ट किए राउंड 2 में। तो इसके वजह से राउंड 2 में जो था वो पॉजिटिव शिफ्ट गया और राउंड 2 से ज़्यादा राउंड 2 में पॉजिटिव शिफ्ट जाने का मेन मोटिव ये था। लेकिन मॉपअप में पॉजिटिव शिफ्ट इसलिए नहीं गया क्योंकि मॉपअप राउंड फाइनल राउंड था। जिन्हें सीट मिल जाता उन्हें सीट को ऑप्ट करना होगा या फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते। तो इस कंडीशन में ऑल इंडिया कोटे की सीट ना लेके स्टूडेंट ने स्टेट के सीट को ज़्यादा प्रीफर किया। ऑल इंडिया में लिमिटेड चॉइस की गई, जो ब्रांच उनको डिमांडिंग ब्रांच था सिर्फ उसी ब्रांच को चॉइस की गई और ऑन एवरेज जो ब्रांच था जिन्हें लेना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी में लेना था वैसे सीट को उन्होंने स्टेट में ऑप्ट किया। तो इस कंडीशन में मॉपअप में थोड़ा अनबैलेंस रहा था। लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड में वैसे स्टूडेंट जिन्हें चॉइस फिलिंग ही नहीं करना था तो इस कंडीशन में इसका तो ऑब्वियसली सी बात है कि पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा ही जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट कुछ ना कुछ सीटें ले ही लेते हैं या फिर वो ऑल इंडिया से लिए होते हैं या फिर स्टेट से लिए होते हैं। जो फिल्टर आउट स्टूडेंट होते हैं जिन्हें ऑल इंडिया के किसी भी राउंड में सीट नहीं मिला हो या फिर जिन्हें सीट मिल चुका था राउंड 1 में और सीट को छोड़ चुके थे, इस कंडीशन में वो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में जा सकते थे। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट थे जो कहीं ना कहीं स्पेशल राउंड से बाहर हो चुके थे। तो इसके वजह से जो कटअप था वो पॉजिटिव शिफ्ट में गया था, वो भी लिमिटेड ब्रांच में, कुछ ब्रांच में। जैसे मैं गया था आपको बाकी के लिए अगर आप लोग चाहें पेड सर्विस लेना तो वीडियो के स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप वहां से कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। हम लोग भरपूर काउंसलिंग गाइडेंस देंगे जब तक आपको सीट नहीं मिल जाती है, अभी से लेकर लास्ट तक। फिलहाल के वीडियो में इतना ही और इस इमेज को आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं ताकि आप एनालाइज अच्छे से कर सकें। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।